अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ अर्शिया शेख। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। तेलंगाना CPI कायदीन ने कहा है कि किसानों की मसला जदोजहद क़ियादत में आम लोगों की क़ियादत में ज़ाय नहीं किया जाएगा अगर कोई इस अजीम जदोजहद की तारीख को मस करेगा। उन्होंने वाज़ेह किया है कि जदोजहद का ये जज्बा इस खित्ते के लोगों के दिलों में हमेशा बगावत के जज्बे को भड़काता रहेगा ताकि जब तक जमीन पर इंसान जिंदा है अरुणा का परचम लहराता रहेगा। तेलंगाना किसानों की मसला जदोजहद की 76वीं सालगिरह और तेलंगाना इंज़िमाम के दिन की तकरीबात का इनेकाद मंगल को CPI स्टेट ऑफिस हैदराबाद में किया गया था। इस मौके पर CPI के रियासती सेक्रेटरी MLA संबशिवा राव ने कौमी परचम और CPI के कौमी सेक्रेटरी सैयद अजीज पाशा अरुणा परचम लहराया और तेलंगाना के किसान मसला जदोजहद के शहीदों को खराज अकीदत पेश किया। मदरसा दारुल उलूम नौमानिया ओवैसी नगर भैंसा में जमीयत उलमाए हिंद जिला जिम्मेदारान मुफ्ती कलीमुद्दीन कासमी, जिलाई सदर मुफ्ती अब्दुल अलीम फैसल कासमी, जिलाई जनरल सेक्रेटरी की क़ियादत में जमीयत उलमा शेख भैंसा के इंतखाबात अमल में आए, जिसमें मुतफ़िक़ा तौर पर मौलाना अमजद खान नाजिम मदरसा सदर, हाफिज खैरुद्दीन और मौलाना अब्दुल अजीम नायब सदर, डॉक्टर वासिफ कमर जनरल सेक्रेटरी, अब्दुल खालिद खाजिन हाफिज, मुजीब अहमद सेक्रेटरी और दीगर मौजूद रहे। किया गया। इसी के साथ साथ डॉक्टर वासिफ कमर साहब जनरल सेक्रेटरी, मौलवी अब्दुल खालिद साहब खाजिन, नायब सदर हाफिज खैरुद्दीन साहब, नायब सदर मौलाना अजीमुद्दीन साहब, प्रेस सेक्रेटरी जनाब अजहर अहमद खान साहब, इन हजरात को इस बॉडी के अंदर शामिल किया गया है और हम उम्मीद करते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह ये हजरात जमीयत में हज़रत मौलाना अरशद मदनी साहब के ज़ेर निगरानी रहकर, ज़ेर सदारत रहकर और इसी तरीके से हज़रत मौलाना मुफ्ती क़यासुद्दीन साहब रहमानी, मुफ्ती महमूद ज़ुबैर साहब कासमी दामत बरकातुहुम, इन हजरात की हिदायत पर इंशाअल्लाह काम खिदमत अंजाम देते रहेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि ये जो बॉडी तश्कील की गई है इंशाअल्लाह ये अपने हौसलों को और अपने अज़ाइम को बुलंद करते हुए इंशाअल्लाह जमीयत की हर मौके पर मदद और नुसरत करते रहेंगे। इंशाअल्लाह हमेशा अपने आप को कौम मिल्लत के लिए वक़्फ करेंगे। CPI के कौमी सेक्रेटरी डॉक्टर के नारायणा ने कहा है कि विजयवाड़ा प्रकाशम ब्रिज से एल्लोर तक नहर के जरिए पानी एक तरफ बह रहा है और इसके निचले हिस्से में बडमेरू बह रहा है। इन दोनों को अलग अलग जाना चाहिए। अंग्रेजों ने 1902 में तामीर किया था। इसे मौजूदा जरूरियात के मुताबिक उठाने की जरूरत है ताकि जाने वाले पानी को अलग किया जा सके। इसके अलावा ज़ेर जमीन पानी जाना पड़ेगा। इसका कद बढ़ाए बगैर चंद्रबाबू नायडू का रात को भी बोतल के गिर्द घूमने का कोई फायदा नहीं होगा। अब भी आने वाले दिनों में खतरा हो सकता है। ఇది ఎప్పుడో బ్రిటిష్ వాళ్ళు కట్టేటువంటి కట్టడం. ఇప్పుడు దీన్ని మళ్ళీ ఎత్తువైపు కట్టే తప్ప ఎప్పుడు వెళ్ళమని కంట్రోల్ చేయలేము. రెండు కలిసిపోతాయి. ఇప్పుడు అది పొంగుతుంది, ఇది పొంగుతుంది, రెండు కలిసి మొత్తం హతాహతం చేస్తుంది. మరి 1902లో కట్టేటువంటి కట్టడం అనేక గవర్నమెంట్ మారినాయి. స్వాతంత్రం వచ్చి 70 ఏళ్ళు అయిపోయింది. ఇంకా దీన్ని చేయలేకపోతున్నారు. ఇప్పటికైనా సరే చంద్రబాబు పట్టించుకొని దీన్ని యుద్ధ ప్రాతిపదిక మీద ఎత్తు లేపి కింద నీళ్ళు ఎంత వెళ్ళవలసి పోయేటట్టు వచ్చేటువంటి ఏదో కాల ఉంటే బాగుంటుంది. నేను తక్షణం చేయమని కోరుతున్నాను. ఆపద వచ్చినప్పుడు చంద్రగడ్డ ఆకలి పట్టుకోవడం కాదు, ఇట్లా జాగ్రత్త పడుతుంది. ఇది ఎన్కే అబౌట్ యూటీ. ఇది ఒకవైపు బ్యారేజ్ నుంచి ఏలూరు పోయేటువంటి నీళ్ళు ఇవి, అంటే బుడమేరు అండర్ గ్రౌండ్లో పోయేటువంటి నీళ్ళు. ఈ రెండు విడివిడిగానే పోవాలా. 1902 1902లో కట్టినట్టు బ్రిటిష్ వాళ్ళు అప్పుడు ప్రకారం కట్టారు. ఇప్పుడు దాని ఎత్తు లేపాలి. ఎత్తు లేపి ఈ ఏలూరు పోయే నీళ్ళు యథావిధికి పోవాలి. బుడమేరు నుంచి వచ్చే నీళ్ళు కింద ఆటోమేటిక్గా పోవాలి. అది డ్యూటీ అంటారు దాన్ని. అది కట్టకుండా ఎన్నెన్నో బోట్లెక్కి తిరిగితే మాత్రం ఎలా లాభం? చంద్రబాబు రాత్రి 10 గంటలకు బోట్లెక్కి తిరుగుతుంటాడు. మంచిది, తిరగండి, ముఖ్యమంత్రి తిరగడం మంచిదే. కానీ ఇవి పట్టుకోవాలి, చెప్పాలి ఒక మాట. దీన్ని పడగొడతాను, నేను కడతాను చెప్పి ఒక మాట చెప్పాలి కదా. అవేం చెప్పకుండా చెప్తే రాబో. ఇప్పుడైనా సరే యుద్ధ ప్రాతిపదికన ఈ బుడమేరు యూటీని మొత్తం తీసేసి అప్పులేపి కట్టే తప్ప రేపు రాబోయే రోజుల్లో ఫ్లడ్ ఆగదు. चीफ मिनिस्टर ने निकलिस रोड पर खैरताबाद गणेश मूर्ति के विसर्जन के दौरान इंतजामात का मुआयना किया। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने GHMC अम्रपाली कता के कमिश्नर को सफाई कारकुनों के मसाइल के बारे में दरियाफ्त करने की हिदायत दी। ट्रेन ऑपरेटर्स की मदद और उनकी दरख्वास्त के मुताबिक आराम के लिए फौरी तौर पर कमिश्नर ने जोनल कमिश्नर से बात की और आराम बसों का इंतजाम किया।
نظام آباد پولیس ڈپارٹمنٹ کے زیر اہتمام پبلک گورننس ڈے کے تقریبات کا انعقاد درج ذیل کے مطابق پولیس افسران اور عملے نے کیا۔ نظام آباد پولیس کمشنر مسٹر سنگھنور IPS پولیس کمشنریٹ آفس پر قومی پرچم لہرایا۔ اس کے بعد پولیس کمشنر نے پبلک ایڈمنسٹریشن ڈے منانے پر افسران اور عملے کو مبارکباد دی۔ زونل کمشنر چار مینار نے میر عالم اور ٹینک بند کے گنیش وسرجن مقامات پر انتظامات کا معائنہ کیا اور لائن ڈپارٹمنٹس کے عملے کے ساتھ بات کی۔ موسلادھار بارش سے متاثر ہونے والوں کی مدد کے لیے وزیر تعلیم IT اور الیکٹرانکس نارا لوکیش نے ان کی رہائش گاہ پر گئی مشہور شخصیات اور مختلف تنظیموں کے مینیجرز نے عطیہ دیا ہے۔ SB یونیورسٹی کے انچارج VCCH اپار راؤ، رجسٹرار M بھوپتی نائیڈو کی قیادت میں تدریسی اور غیر تدریسی عملہ، اساتذہ، مستقل ملازمین، ٹائم اسکل ملازمین، NMR ملازمین، تدریسی معاونین اور پینشنز نے 47,46,380 روپے کا عطیہ دیا ہے۔ اس پروگرام میں تیلگو یوتھ کے ریاستی جنرل سیکریٹری روی نائیڈو نے شرکت کی۔ SB یونیورسٹی کے طلباء اور غیر تدریسی عملے کی رہنمائی میں وجے واڑہ کے سیلاب زدہ علاقوں میں 2000 لوگوں میں ضروری اشیاء اور کپڑے تقسیم کیے گئے۔ آندھرا پردیش فلیکس پرنٹرز ایسوسی ایشن کے صدر راج شیکھر نے 5 لاکھ روپے کا عطیہ دیا۔ املاپور کے چروکوری رام چند راؤ نے 5 لاکھ روپے کا عطیہ دیا۔ حیدرآباد سے سنیتا ڈیزائنر بوتک کی مینیجر M سنیتا نے 2,35,000 روپے کا عطیہ دیا ہے۔ گنٹور میں مقیم سری رنگا میڈیکل ایجنسی کے مینیجر G راما سوامی 1,11,111 روپے کا عطیہ دیا ہے۔ حیدرآباد کے پوچ لوری سائی نگر میں 50,000 روپے کا عطیہ دیا گیا۔ وجے واڑہ کے لال بی نے 55,555 روپے کا عطیہ دیا ہے۔ ریاستی حکومتی مشیر محمد شبیر علی نے کہا ہے کہ ریاستی حکومت عوام کو دی گئی 6 ضمانتوں پر پوری طرح عمل کرے گی۔ محمد شبیر علی نے منگل کے روز عادل آباد کلکٹریٹ کے احاطے میں منعقدہ یوم تلنگانہ عوامی حکمرانی طبقاتی اور تقریبات میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ سب سے پہلے انہوں نے ضلع کلکٹر راج رشی شاہ، ضلع SP غوث عالم اور عوامی نمائندوں کے ہمراہ شہدا کی یادگیر مینار پر اور معززین کی تصویروں پر گلہائے عقیدت پیش کرتے ہوئے خراج عقیدت پیش کیا۔ پنجاب سندھ گجرات دراوڑ وندھیہ ہماچل یمنا گنگا لگی ترنگا تب شبھ نامے جاگے تاگے گاہے تب جے گاتا۔ جشن عید میلاد النبی کے موقع پر برگا پلی دیہات میں جلسے بڑے شاندار پیمانے پر امن و امان سے نکالا گیا۔ جلوس میں تمام دیہات کے نوجوان بچے نعرے لگاتے ہوئے دیکھے گئے اور بعد نماز ظہر مسجد براگ پلی میں عبداللہ بن احمد نے آثار شریف اور خلفائے راشدین کے موئے مبارک کی زیارت کروائی، جس میں محمود ماسٹر، امام قاسم بھائی اور مسجد کے ذمہ دار بڑے اور بزرگ بچے موجود تھے۔ ہائی ٹیک ٹی وی کی جانب سے فہد مرفاشی کی یہ رپورٹ۔ بہت ہی شاندار طریقے سے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک روزہ اجتماع برائے خواتین مدرسہ جامعۃ الزہرا اور بنات عزیز کالونی یادگیر میں منائی گئی ہے۔ محترمہ عالمہ نکھت فاطمہ محفل کا آغاز کلام پاک سے کیا اور حمد باری تعالی انجم فاطمہ نے پیش کیا۔ نعت مقبول صلی اللہ علیہ وسلم عالمہ خالدہ آفرین نے پڑھا۔ اسی کے ساتھ مدرسے حضاق کے بہت سے طالبات نے بہت ہی شاندار انداز میں نعت مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کیا اور ساتھ ہی جامع ہزار کی معلمات طالبات نے بہت ہی اچھے انداز میں خطابت فرمائی۔ میزبان مقررہ محترمہ عالمہ فاضلہ تبسم بیگم صاحبہ صدر معلمہ و بیانیہ مدرسہ جامعۃ الزہر یادگیر اور اچھے انداز میں جشن عید میلاد النبی کے تعلق سے بیان کیا اور عید میلاد النبی کی شریعت حیثیت کا بیان بہت ہی اچھے انداز میں بیان کیا اور مہمان خصوصی رائچور سے جلسے میں تشریف فرماتے رہے۔ انہوں نے اسلام معاشرے کے بارے میں بہت ہی شاندار انداز میں بیان کیا اور اس جلسے کی زیر صدارت محترمہ منیرہ بیگم صاحبہ زوجہ امیر علی صاحب تھے اور زیر نگرانی فہیم بیگم زوجہ فرقان الحق صاحب نے کی اور نظامت محترمہ عالمہ فاضلہ تسلیم آرا صاحبہ معلمہ جامعہ حسان نے کی اور بہت سارے بچوں نے اپنی دستکاری کا بڑے ہی اچھے انداز میں ذکر کیا۔
श्री राम सागर प्रोजेक्ट का सरकारी मुशीर मोहम्मद अली शब्बी ने मुआयना किया। आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिस में पब्लिक गवर्नेंस डे मनाया गया और फिर श्री राम सागर प्रोजेक्ट का मुआयना किया गया। महकमा पावर और हैवी इरिगेशन के अहदेदारों के साथ जायजा लिया गया। इस मौके पर शबीर अली ने खिताब किया। इससे पहले जब पावर मिनिस्टर थे तो हम सलाहियत के साथ हाइड्रोल पावर बनाना शुरू करते थे और अब भी वही है। पिछली बीआरएस हुकूमत ने एक भी ऐसा काम नहीं किया जिससे किसानों और अवाम को फायदा पहुंचे सिवाय कमीशन घोटाले की। आज हुकाम से बिजली के इस्तेदाद बढ़ाने के हवाले से बातचीत हुई और हुकाम का कहना था कि नहर की चौड़ाई बढ़ाने से बिजली की पैदावार में इजाफे का इम्कान होगा। लखनऊ में काबिल एहतराम वज़ीर आज़म जनाब नरेंद्र मोदी जी की जिंदगी पर मबनी नुमाइश के इफ्तिताही प्रोग्राम में शिरकत की। पाकीज़गी, मेहनत और ईमानदारी के मुतरादिफ मुहतरम वज़ीर आज़म ने अपना सब कुछ मादरे हिंद के कदमों में वक्फ कर दिया। रियासत के अवाम की तरफ से एक बार फिर वज़ीर आज़म को उनकी सालगिरह पर मुबारकबाद। रियासत के आम शहरियों को सेहत की मेयारी सहूलियात फराहम करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है और हुकूमत सेहत के निज़ाम के नेटवर्क को मजबूत बनाने पर तवज्जो मरकूज कर रही। चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे ने आज तयक़ुन दिया है कि छत्रपति संभाजी नगर में रेजिडेंट डॉक्टरों के लिए सहूलियात की तामीर के लिए जरूरी फंड्स फराहम किए जाएंगे। वज़ीर आला ने छठी मुक्त भक्ति और अख्ताम के लिए अस्पताल इंतजामिया की तारीफ की है। चीफ मिनिस्टर श्री शिंदे ने आज इंतहाई निगहदाश्त के अस्पताल का दौरा किया और डॉक्टरों से बातचीत की। इस मौके पर रुकन असम्बली डॉक्टर भागवत मौजूद रहे। पब्लिक गवर्नेंस डे 17 सितंबर के मौके पर चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी ने अमरा वीरुला स्टोपा में शहीदों की याद में खराज अकीदत पेश किया। अल खैर कंप्यूटर सेंटर निजामाबाद की जानिब से DCA कोर्स की तकमील के बाद तलबा तालिबात में सर्टिफिकेट्स की तकसीम अमल में आई। जनाब अनवर खान सदर अल खैर कंप्यूटर सेंटर निजामाबाद ने अपनी इख्तितामी खिताब में कहा है कि मुस्तकबिल की तामीर व तरक्की में कंप्यूटर की तालीम लाजमी हो चुकी है। उन्होंने कहा है कि इस्लामी तहकीक तालीमी तरक्की की हौसला अफजाई करता है, इसलिए तलबा तालिबात नत नए जदीद तकाज़ों के कोर्सेज सीखने चाहिए। जनाब ख्वाजा नसीरुद्दीन और एकेडमिक इंचार्ज अल खैर कंप्यूटर सेंटर निजामाबाद ने अपनी तकरीर में कहा है कि तलबा तालिबात कंप्यूटर के बुनियादी कोर्सेज के जरिए ही कंप्यूटर के एडवांस कोर्स सीख सकते हैं। उन्होंने कहा है कि मुस्तकबिल की तरक्की को इल्म से ही वाबस्ता किया जा सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल खैर कंप्यूटर सेंटर निजामाबाद की जानिब से आज DCA बैच की तकमील के बाद तलबा व तालिबात में सर्टिफिकेट तकसीम किए गए और अभी तक तकरीबन 250 लड़के और लड़कियां अल खैर कंप्यूटर सेंटर निजामाबाद से DCA कोर्स की तकमील कर चुके हैं। इंशाअल्लाह आइंदा के अज़ाइम में हम एडवांस कोर्सेस जैसा कि टैली है और कंप्यूटर जॉब वर्क है और दूसरे एडवांस कोर्सेस की प्लानिंग जो है अल खैर कंप्यूटर सेंटर के पेश नज़र है। और ये आप जानते हैं कि अल खैर कंप्यूटर सेंटर एक खिदमत खल्क़ के नज़रिए से काम कर रहा है ताकि तलबा व तालिबात के अंदर कंप्यूटर की तालीम को जो है आम किया जाए। बिल्कुल बराए नाम 500 रुपये के फ़ीस के साथ ये DCA के कंप्लीट कोर्स की तकमील की जाती है और कोर्स की तकमील के बाद सर्टिफिकेट दिए जाते हैं। इंशाअल्लाह अल खैर कंप्यूटर सेंटर आइंदा के कोर्सेज़ के सिलसिले में भी इंशाअल्लाह आगे काम करेगा। तेलंगाना इंसानी हुकूक कमीशन की अहाते में तेलंगाना प्रजा पालना मनाया गया। हुकूमत की तरफ से जारी करदा हिदायत के मुताबिक इस तकरीब के एजाज़ में मोहम्मद शहाबुद्दीन सेक्रेटरी FAC ने कौमी परचम लहराया है। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।